Students, welcome to our social science class. So today we will start our 8th chapter, that is India Challenges and Solutions. In the modern times, the external means of development have changed, but the internal means of development have more or less remained the same. Honesty, moral values, awareness towards the rights and duties of a citizen, traffic awareness, sensitivity towards the environment, scientific attitude, etc., have not developed as much as the material development. Social evils like superstitions, illiteracy, and ignorance still prevail in our society. तो आजकल हम क्या कहाँ पे हैं, तो आधुनिक जीवन बिता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी है, जो एक्सटर्नल मीन्स ऑफ डेवलपमेंट है वो हो गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग आजकल ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो इंटरनल चेंज होना चाहिए वो हमारे सोसाइटी में नहीं हुआ है, मतलब हमारे देश में नहीं हुआ है। जैसे कि हॉनेस्टी है, मॉरल वैल्यूज़ है, जो अवेयरनेस होना चाहिए, हमारे ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, जो इंडिया के नागरिक होने के वजह से, और जो ट्रैफिक अवेयरनेस है, और जो सेंसिटिविटी होना चाहिए एनवायरनमेंट के तरफ से, तो और साइंटिफिक एटीट्यूड है, इन सारी चीज़ों में हमारे यहाँ कमियां हैं। और बहुत सारे अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, इलिटरेसी है, ये सारे ऐसे चीज़ें हमारी सोसाइटी को बैकवर्ड बना रहा है। Institutions of the local self-government, educational institutions, and the non-government voluntary organizations have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation. The society shows many positive changes, which is very credible fact. तो कुछ इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो NGO है, तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं जो हमारे देश के लिए सुधारने के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो काम कर रहे हैं। स्टिल देर आर मैनी मोर चैलेंजेस टू बी faced. Pollution, unemployment, poverty, illiteracy, terrorism, etc. are serious problems to ponder over. It is necessary to think about them and find a solution to it. The idea of Vasudhaiva Kutumbakam, the whole earth is my family, need to be inculcated. जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आपको पता है, जैसे कि पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, इलिटरेसी है, ये बहुत सारे, और ये सारे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स है, और इसके अंदर से हम कैसे निकाल के बाहर आ सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो मानते हैं ना हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा जो वर्ड है एक ही कुटुंब की तरह है, तो ऐसे समझ के हम चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, तो कौन से चैलेंजेस है इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, रीजनल प्रॉब्लम्स, बॉर्डर प्रॉब्लम्स है, नेचुरल प्रॉब्लम्स है। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स कौन से है, ओवर पॉपुलेशन मतलब बढ़ती हुई आबादी है, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, कम्युनलिज्म, करप्शन, टेररिज्म। और रीजनल प्रॉब्लम्स कौन से हैं, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज और रीजनलिज्म, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो हमारे अलग लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर हमारे स्टेट बने हुए हैं, तो लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और हमारे अलग अलग धर्म है इंडिया में, उसके वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और बॉर्डर इश्यूज़ तो आपको पता है, और बहुत सारे हैं नेचुरल प्रॉब्लम्स, जैसे कि फ्लड है, फेमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करना पड़ रहा है। ओवर पॉपुलेशन, तो ये वाला पैराग्राफ आप रीड करोगे और समझोगे कि ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, वो तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज 6th चैप्टर में हमने पढ़ा है। In the previous chapter, we have studied about the overpopulation and its effects. The root cause of almost all the problems is overpopulation. Let us think about the way to control the population. Increase in population means increase in demand for facilities and infrastructure. Population growth
outgrows the growth of economy. In other words, the population growth is more and faster than the growth of economy. तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है 6 चैप्टर में, तो ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ी समस्या है और उसको हमें कंट्रोल करना है. तो इस तरह से आबादी बढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. जैसे कि इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से क्या होते हैं, जो भी हमारे डिमांड्स है उसका भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो फैसिलिटीज़ हमको नहीं मिल सकता है. जैसे भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उससे ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज 102 crores, which in 2011 has gone up to 121 crores. It means there was an increase of 18.14 crores. Overpopulation leads to the certain man-made challenges such as pollution, congestion in the residential areas, shortage of water and food, medical service, education opportunities, unemployment, corruption and terrorism. Hence, it becomes necessary for the government to take certain steps to control the growth of population. तो ये तो आपको पता है कि population के वजह से कितने सारे problems होते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही चैलेंजिंग बात है. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए कुछ स्कीम्स बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इलिटरेसी इज़ अ मेजर फैक्ट हिंडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ नेशन. Literacy is required to understand the new ideas, discoveries and knowledge. An educated person can effectively communicate and explain his ideas, opinions, views and beliefs. When we attained the independence, the literacy rate was quite low. But due to the efforts of government, awareness towards the education has increased and the literacy rate has gone up in the country. जो इलिटरेसी, अब तो पता है कि अनक्षरस्ता मतलब जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो इसके वजह से बहुत सारी समस्या क्रिएट हो सकती है. जो लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, लिटरेसी हमको चाहिए, मतलब हम पढ़े लिखे हैं तो हम कोई भी आइडियाज़ या डिस्कवरीज़, हमारा नॉलेज है वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी के नॉलेज हम अच्छे से कोई भी चीज़ हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं. तो जब आज़ादी के बाद क्या हुआ था, वो लिटरेसी रेट बहुत ही कम था. उसके बाद जो गवर्नमेंट के अवेयरनेस के वजह से और बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज स्कीम्स बनाए, उसके वजह से हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है. मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी. We come across incidents when people get cheated because of their illiteracy. Illiteracy is a taboo on the culture of a society and many measures have been taken to eradicate it. Free and compulsory primary education to the age group of 6 to 14 years, scholarship, midday meal, pre-primary education, girl education schemes, Vidyadeep scheme, residential schools for tribals, adult education programs, each one teach one scheme, and since 2009 right to education RTE have been introduced and implemented. तो कौन से मेजर्स गवर्नमेंट में लिया है कि लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए? बहुत सारे उन्होंने योजनाएं बनाई है. जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे, उनको कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए. और उसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं. मिड डे मील का प्रोग्राम होता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में है, और प्री प्राइमरी एजुकेशन है, गर्ल एजुकेशन है. ये सारे बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाए हैं, उसके वजह से लिटरेसी रेट बढ़ रहा है. The increase in the price of essential commodities and the other necessities is known as the inflation. The increase in the price of essential commodities and the other necessities is known as inflation. तो inflation क्या होता है? जो नेसेसरी थिंग्स है हमारे, तो उसके जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है. A price rise in the commodities of daily use creates an adverse effect on the human life. Inflation causes stress for common man as it becomes tough for the middle class people and the people with limited income to manage their basic expenses. The standard of living goes down. It has become difficult to combat inflation and at times
and at times people have to compromise over a certain commodities or facilities due to the inflation. तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, जो डेली हमको जो चीज़ चाहिए उसकी प्राइस बढ़ता जाएगा, तो वो किसको अफेक्ट करता है, जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास पीपल है, वो ज़्यादा उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, मतलब उसका एक्सपेंसेस बढ़ता है, लेकिन इनकम वही रहेगा और एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वो इंसान स्ट्रेस में हो जाता है. Measures: corruption, hoarding and overpopulation are the factors responsible for the inflation. जो करप्शन है और ओवर पॉपुलेशन, ये सारे फैक्टर्स है इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए. What can we do as a citizen to stop it? The only solution to this is a planned and thrifty lifestyle. तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए और कुछ प्लान्स बनाने चाहिए. Poverty is another major challenge faced by our country. A situation where a person is deprived of basic necessities like food, clothing, shelter, employment and medical facilities is termed as a poverty. The percentage of people in Gujarat living below the poverty line is 14.7%. तो पावर्टी हम किसको बोलते हैं, तो गरीबी, मतलब जो नेसेसरी चीज़ जिन लोगों को नहीं मिलता है, जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या होते हैं, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ पे नहीं हो जिनको नहीं मिलता है वहाँ पे वो पावर्टी कहलाता है, मतलब वो गरीबी कहलाता है. तो गुजरात में उसका रेट कितना है पावर्टी का, 14.7%. द क्राइटेरिया ऑफ पावर्टी आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी and level of income. Due to the 5-year plans, education and medical facilities have become more accessible in India. Moreover, the growth of industries has created lot of job opportunities, which consequently has reduced poverty. The income of people has increased due to the integration of technology in agriculture and other professions. जो हमारे यहाँ इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री के वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब मिल रहे हैं, तो उनका इनकम भी इम्प्रूव हो रहा है, मतलब वो पावर्टी का रेट कम होता जा रहा है. ओके, वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट करप्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो.